जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर जो है मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन जो कि BRSSC CGL 4 के लिए अपने यहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी का जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है नाव एवं धारा से संबंधित। तो क्या है, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेती है तो स्थान की दूरी किलोमीटर में बताना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, समय आने और जाने दोनों का समय है। तो नाव एवं धारा में क्या होता है, धारा की चाल और नाव की चाल होता है। तो उसमें एक दो संबंध हम लोग निकालते हैं, धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल, है ना। अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक संबंध होता है, धारा के साथ क्या होता है, चाल जुट जाता है, और धारा के विपरीत में क्या होता है, चाल हमारा घट जाता है। ये ही संबंध होता है। और इस संबंध चारों में भी संबंध हम लोग स्थापित करते हैं, इसमें रेशियो से भी निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो 10 घंटे समय लेता है। 10 घंटा ये हमारा समय क्या है, आने और जाने का समय है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो मान लीजिए दूरी d है और चाल क्या होगा, धारा के साथ सपोज दैट हम जा रहे हैं, तो x प्लस वाई यानी कि जुट जाएगा, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। और विपरीत में चाल हमारा क्या हो जाएगा, 8। 12 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 12 दूना 24 2d हो जाएगा, और 8 या 24 3d। और ये 24 हमारा जो है यहाँ पे आकर के गुना में आ जाएगा। ठीक है। अब ये 3 2 5d, तो 5d से हम जो है इसको काट दे तो 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, अर्थात ये हमारे पास 48 आ गया। यानी d का मान 48 आ गया, जो कि किलोमीटर में है। चूंकि d फॉर डिस्टेंस, b फॉर बेस्ट ऑफ लक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। कोई चीज बड़ी बात नहीं था, छोटा सा चीज था, लेकिन इसमें चीजें हंसाता है नाव और धारा में, तो इसके अंदर तक आप जो है चीजें को समझना जरूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। इस मिश्रण का 1/4 हिस्सा बेचने पर वह उसमें जितना मिश्रण बेचा है उतना ही पानी बचे हुए मिश्रण में डाल देता है। अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से कितना अनुपात होगा। देखिए ये है मिश्रण का हिसाब, और मिश्रण में थोड़ा सा लैंग्वेज पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लैंग्वेज सबका जो है एक जैसा लगता है, लेकिन चीज़ें अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 लीटर पानी और 70 लीटर का दूध का एक मिश्रण है, और मिश्रण को जो है क्या है, 1/4 भाग बेच दिया, और उसके बदले जो है यहाँ पे मिश्रण के बदले जो है पानी डाल दिया। तो एक चीज़ मिश्रण में और मुख्य रूप से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी मिश्रण का जो है कुछ भी निकाल दें, जैसे पहले मिश्रण बनाए कोई भी चीज़, है ना, और उसके बाद निकाल करके कुछ बेच दें, और उसके बाद जो बचे तो मिश्रण में रेशियो जो है, अनुपात जो है बदलता नहीं है, जब तक कि मिश्रण को छेड़छाड़ नहीं करें। ऐसे समझें कि मान लीजिए 10 लीटर का हम जो है शरबत बनाए घोर करके चीनी में, और 5 लोगों को पिला दिए 2 लीटर, तो बचा मेरे पास 8 लीटर। अब जो है वो 8 लीटर ऐसा तो नहीं होगा कि कम मीठा या अधिक मीठा हो जाएगा, है ना। चूंकि अब जो है 10 लीटर शरबत था, तो जो है 2 लीटर पिला दिए तो 8 लीटर बचा, तो 8 लीटर वैसा थोड़े होगा कि कम या अधिक मीठा हो जाएगा। वैसा नहीं होगा जब तक कि उसमें जो है चीनी की मात्रा बढ़ावे या नहीं, पानी जो है की मात्रा घटावे नहीं, तब तक उसमें कुछ नहीं होगा, जो है शरबत उतना ही मीठा होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि मिश्रण में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, तो मिश्रण अगर 1 लीटर भी बचेगा तो उतना ही मीठा होगा जितना कि पहले वो था, 10 लीटर मिश्रण मीठा था। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ यहाँ पे मिश्रण में सबसे इंपॉर्टेंस होता है, और इसी में हम लोग फंसते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 30 लीटर पानी वाटर, और मिल्क जो है क्या है, 30 लीटर यहाँ वाटर है, और मिल्क हमारा कितना है, 70 लीटर। तो यानी टोटल हमारे पास जो है कितना है, 100 लीटर है, और रेशियो में देखेंगे तो 3:7 का। ठीक है। अब जो है इसमें कहता है 1/4, इसका क्या है, 1/4 हम लोग बेच दिए, तो यानी कि 25 बेच दिए, तो 100 में से 25 हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो अब अपने पास क्या बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है। 100 का 1/4 निकाल देंगे तो 25 होगा, तो 100 में से 25 निकल जाएगा, तो अपने पास 75 बचेगा, है ना। अब मिश्रण हमारा क्या है, 75 बच रहा है। तो 75 बच रहा है, तो इसका अनुपात क्या होगा, जो 3:7 पहले था, अभी भी वही 3:7 में रहेगा, जब तक कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करें, है ना। अभी तो हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 75 लीटर में अभी 3:7 में ही रहेगा, और 100 लीटर में भी वो 3:7 में ही रहा होगा। ठीक है। यहीं पे हम लोग कन्फ्यूजन होता है कि जो है मिश्रण अगर कम गया तो अनुपात तो कम नहीं जाएगा या अधिक नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता जब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि 25 लीटर जो बेचा है उतना ही आप पानी मिला देगा, तो 100 लीटर बन जाएगा। तो पानी जब मिला रहे हैं तो मिश्रण का जो है रेशियो अब बदल जाएगा, और वही क्या बदलेगा, वही आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 3:7 है, तो इसमें 75 लीटर में हमारा वाटर कितना है और मिल्क कितना है। ठीक है। आइए, तो 3/10, 3/10 में हमारा जो है
गुने 75 से कर दें तो ये हमारा वाटर निकल जाएगा, और 3/10 में से गुना कर दें कितना से, सॉरी 7/10, है ना, 7/10 हमारा मिल्क हो गया, इसमें 75 से गुना कर दें तो ये हमारा मिल्क निकल गया, इतना इतना इतना, है ना। अब जो है इसमें क्या कहता है कि जो है जितना बेचे उतना मिश्रण में क्या है पानी डाल देते हैं, तो पानी ये है हमारा, तो 75 को 3 से गुना कर दीजिए पहले, 3×5 = 15 और 3×7 = 21 और 1 = 225/10, और पानी कितना डाल देते हैं, 25 लीटर पानी इसमें डाल दिए, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 10×75। बस चूंकि इसमें था कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए सीधा सीधे कर दिए, वैसा कुछ जो है इसमें डाटा भी नहीं है। अब जो है इसको जोड़ दीजिए तो 250 और 225 जुड़ जाएगा, तो 250 225 जुड़ जाएगा तो अपने पास हो जाएगा कितना, 475/10 अनुपात, ये गुना कर दिए, 7×5 = 35 के 5, 7×7 = 49, 50 और 2 52, ये हमारा 525 हो जाएगा अब बटे 10। ठीक है, अब जो है इसको रेशियो में आ गया, अब रेशियो बदल दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से इसको काट दिए, 5×9 = 45, 2 47 × 25, अब 5 एकम 5 × 25 और 19 × 95, 21 × 75 से, ठीक है, 19:21 क्या आया, 19:21 आया वाटर और मिल्क का। अब पूछा क्या जा रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो अंतिम मिश्रण में पानी का दूध से, किससे, दूध से, तो जिससे पूछा जाए वो नीचे रहता है, तो पानी का दूध से, तो पानी का दूध से, तो हमारा भी ये पानी का दूध से, तो यही हो जाएगा 19:21 यानी 19/21, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए क्वेश्चन पे देखिए, ये हमारा जो है अगले वीडियो में इस तरह का हिसाब बता चुके हैं, और यहाँ पे देखिए फिर रिपीट वैसा क्वेश्चन पूछा गया है सेट में। तो बस अब जो है जो भी 2 विधि हम अपना चुके हैं, दोनों विधि में जो भी बनाइएगा 5 से 10 सेकंड में हिसाब खत्म हो जाएगा। चलिए 20 34 11 16 है, अब हम लोग दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से करा देते हैं, 16 दूना 32, चूंकि यहाँ पे अंक वैसा है कुछ नहीं, इसलिए हम जो है आसानी से कर सकते हैं। अंतर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 3 7 और 3, अब बटे में क्या लेंगे, अब जो है उल्टा लेंगे, संबंध क्या लेंगे, दूर का ले रहे थे पहले, तो अब नज़दीक का लेंगे जोड़ करके, तो 4 1 5 और 3 1 4, 45, अंतर 20 10 30 6 36, ठीक है। अब 374 में से 20 घटा दीजिए, मेरे पास आ जाएगा 54, लेकिन ध्यान रखिएगा 54 माइनस का आएगा, और ये 36 9 45 यानी कि ये 9 प्लस में आएगा, तो अपने पास आ जाएगा 9 6 54 यानी कि -6, यानी x का मान अपने पास क्या आ गया, -6। अब जो है यहाँ पे y का मान हम लोग निकाल देंगे, एक्सप्रेशन का मान है ना, ये y² बराबर हो जाएगा 3x × 2x - 6 यानी y का मान, तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में छोटी 18 माइनस का 18 और ये माइनस का 12 और माइनस का 6, तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 18 गुना 12, माइनस में माइनस वो जुट जाएगा, तो 12 6 18, अर्थात y का मान अपने पास क्या आ गया 18, पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पे दूर से गुना ले रहे हैं तो यहाँ जोड़ करके नज़दीक वाला लेना है। चलिए आइए अंतिम क्वेश्चन देखिए, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है आय में परसेंटेज का हिसाब है, और परसेंटेज में वृद्धि और कमी से संबंधित है आय व्यय में, ठीक है, और खर्च और बचत में, समझिए आय व्यय और जो है बचत से संबंधित है, या आय खर्च बचत से संबंधित, व्यय मीन्स होता है वही खर्च करना। तो इसका बहुत तरह का जो है लॉजिक होता है और यूट्यूब पे देखते भी होंगे। आइए हम सबसे आसान सा लॉजिक आपको बताते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पे आय और व्यय, ध्यान रखिएगा आय व्यय के बीच का अनुपात है, तो आय बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, व्यय मतलब खर्च हो गया प्लस बचत, ठीक है। तो आय हमारा क्या है 8 है और बचत क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी व्यय हमारा क्या है 5 है, तो बचत हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट करके 8 होना है तो 3, और अब आप लोग क्या करेंगे 8 का जो है वृद्धि करता है तो 8 का 20% आप निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो जो है जोड़ करके या 8 का 120% निकालिएगा, तो जो निकाल कैलकुलेशन करना जानते हैं वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ कोई कैलकुलेशन करने का, भास्ट कैलकुलेशन किसी भी तरह का हिसाब हो आईबीआई में आसानी से बनाया जा सकता है। आइए कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% का वृद्धि, तो यहाँ प्लस में 20 लिखना है,
ठीक है। आगे कहता है कि वृद्धि होती है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि, तो वृद्धि प्लस का 30। ठीक है। तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी हमें पता नहीं, x% की वृद्धि या कमी। यहाँ पे प्लस, ये दोनों प्लस होकर के यहाँ पे प्लस में आएगा, साइन जो भी था यह प्लस का लगा दिया। बाकी बात यहाँ पे जो है वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, यहाँ भी वृद्धि है प्लस में, अगर कमी रहता तो माइनस में लिखते। सिर्फ लिखने का तरीका आपको समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है आगे बताते हैं। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। अब जो है क्या करना है, इस दोनों में मल्टीप्लाई, इस दोनों में मल्टीप्लाई और इस दोनों में मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, अब बस आसानी से हिसाब बन जाएगा। 20 से 160% हो गया, और ये क्या हो गया 30 × 150% और ये क्या हो गया अपना प्लस तो रहेगा ही 3x%। ठीक है। एक 160 में से 150 गया तो 10, अब बटे 3 हो जाएगा बराबर x, ये परसेंट में आ गया, अर्थात x बराबर 3 तिया 9, 1/3%। क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या आया, प्लस आया, इसलिए हम जो है इसको वृद्धि में लिखेंगे। अगर रिजल्ट हमारा माइनस में आता तो गड़बड़ाना नहीं है, माइनस में आता तो हमारा क्या होता, कमी होता। अर्थात 3.1/3% की वृद्धि हुआ किस में, तो बचत में, तो 3.1/3% की वृद्धि यहाँ पे बटे में है ये। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए हो, समझ गए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।